अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे जामिया जाना है एनरोलमेंट नंबर के लिए, तो उसी काम के लिए मैं जा रही हूँ और 1 दिन का मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि मेरे ना पैर में फिर से पेन होने लगा था, क्योंकि मैं गिर गई थी ईद के त्योहासी वाले दिन। एंड यहाँ मैं पहुँच गई हूँ जामा मस्जिद और आज मैं बस से जाने वाली हूँ। मैंने सोचा थोड़ा खर्चा बचाया जाए, क्योंकि जामिया वाले कभी भी एक बारी में तो काम करते ही नहीं हैं। तो ये है पुल का रास्ता। पहले यहाँ पे एक पुल होता था, जो हमारे बचपन में होता था, अब तो नामो-निशान नहीं है। तो मैं आ गई हूँ बस स्टॉप पे। यहाँ दुनिया भर की बस आ रही थी, लेकिन 274, 403 कोई नहीं आ रही थी। फिर आधे घंटे बाद आई है 274। एंड यहाँ है आई थिंक सो माता मंदिर रोड है ये। और मैं बस में पहुँच गई थी, बहुत भीड़ थी। पैर में बहुत पेन हो रहा था, होना शुरू हो गया था, पता नहीं क्यों। लेकिन घर में रहती हूँ तो ठीक रहता है, लेकिन बाहर जाती हूँ तो फ़ौरन पैर में तकलीफ़ होने लगती है। ओखला में पहुँच गई हूँ और मुझे जामिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सारी प्रिपरेशन करके लाई हूँ। एप्लीकेशन लिख कर लाई हूँ और मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लाई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एनरोलमेंट नंबर चेंज करेंगे, आखिर मैंने पहले ही एप्लीकेशन दे रखी है। तो यहाँ मैं टीटीआई आ गई हूँ, जिसे गेट नंबर 20 भी कहते हैं। अब यहाँ मैं अर्जुन सिंह डिस्टेंस मोड की विंडो 4 पे जाऊँगी, वहीं मार्कशीट मिल रही थी। यहाँ मुझे लंबा काम था, मुझे अपना मार्कशीट लेनी थी और मुझे उम्मीद थी कि इन्होंने मेरा एनरोलमेंट नंबर सही नहीं कराया होगा। तो मैं एप्लीकेशन और मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लाई थी साथ में। तो मैंने मार्कशीट ली, तो मार्कशीट में इन्होंने न्यू वाला ही एनरोलमेंट नंबर दे रखा था। तो अब चेंज कराना था, तो मैं गई डिस्टेंस बिल्डिंग में, तो उन्होंने कहा कि आपको बीएड की कोऑर्डिनेटर से बात करनी होगी, और बीएड की कोऑर्डिनेटर अभी तक आई नहीं थी। देन बीएड कोऑर्डिनेटर का वेट करना था, तो मैं डीन ऑफिस आ गई। यहाँ थोड़ा मैंने रेस्ट करा, क्योंकि मेरे पैर में हो रही थी थोड़ा सा दर्द, थोड़ा नहीं बहुत हो रहा था, और लास्ट तक तो बहुत ही हो गया था पेन। देन मैं यहाँ पे थक गई थी और समझ नहीं आ रहा था कितना वेट करना है और कब आएंगी कोऑर्डिनेटर। मैंने उनका काफ़ी वेट करा, 1.5 घंटे तक मैंने उनका वेट करा है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा आराम करा, मेरे पैर का दर्द बहुत दर्द कर रहा था, पैर का दर्द। तो मैंने सोचा थोड़ा चल लूँ, शायद चलने से दर्द ख़त्म हो जाए, या शायद मैंने बढ़ा दिया अपना दर्द। देन ये टीटीआई है, और आप देख सकते हैं पूरा टीटीआई कुछ इस तरह है। और अभी मैं आपको बैक साइड भी दिखाऊंगी और एग्जामिनेशन ऑफिस भी दिखाऊंगी, जो रेगुलर और प्राइवेट मोड वालों का है। डिस्टेंस मोड वालों का तो डिस्टेंस की बिल्डिंग जो है अर्जुन सिंह वहीं है, जहाँ से मैंने अपनी मार्कशीट ली है। एंड ये है बैक साइड, जहाँ पे जब हाउसेस होते हैं ना, हाउसेस का काम होता है, तो यहाँ बच्चों के ग्रुप्स आए हुए होते हैं, भीड़ होती है काफ़ी। अभी तो यहाँ पे बहुत सॉफ्ट है। एंड फिर मैं डिस्टेंस ऑफिस में वापस गई थी, तो उन्होंने कहा कि आज वो आई ही नहीं है। देन यार सीरियसली मैं बहुत दूर से, मतलब दूर से ही आई हूँ, जामा मस्जिद और ओखला काफ़ी दूर है, और मैं चाहती थी कि आज ही काम हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज काम नहीं हो पाया। और उन्होंने कहा कल आना, लेकिन कल कौन आएगा, अब तो मैं आराम से जाऊँगी, अपने पैर का दर्द ख़त्म करके जाऊँगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है यार, रोज़ रोज़ मेरा जाने का मन नहीं है। रोज़ जाओ, सुबह उठो, सुबह सुबह उठो और जामिया निकल जाओ। और मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैंने बीएड नर्सरी पता नहीं कैसे कर लिया, रोज़ कैसे जाती थी, मेरी तो अब हिम्मत नहीं है। और ये है टीटीआई का प्लेग्राउंड, और यहाँ से हमने रवानगी का सफ़र इख्तियार कर लिया। ये है बहुत गाड़ी उर्दू। देन अब ये जो पीछे मैंने आपको दिखाई है वो है मस्जिद टीटीआई की, टीटीआई जैसी है। और अब हम जा रहे हैं घर, और मैं बहुत थक गई थी, पैर में इतना तकलीफ़ थी कि मैं घर तक लंगड़ा कर आई हूँ। पता नहीं यार मेरे पैर को हो क्या गया है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।